करवा चौथ और नंदिनी का संघर्ष। नंदिनी को खाने पीने का बहुत शौक था। वह कभी भी ज्यादा देर भूखी नहीं रह सकती थी। परिवार में उसे अक्सर इस बात के लिए चिढ़ाया भी जाता था कि वह बिना कुछ खाए 1 घंटे भी नहीं रह सकती। लेकिन इस साल उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी, करवा चौथ का व्रत। नंदिनी की शादी को कुछ ही महीने हुए थे और यह उसका पहला करवा चौथ था। उसके ससुराल में करवा चौथ का बहुत महत्व था और इस दिन सभी महिलाएं पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए उपवास रखती थीं। नंदिनी इस बात को लेकर बहुत घबराई हुई थी। उसने पहले कभी उपवास नहीं रखा था और उसे यकीन नहीं था कि वह बिना खाए पिए एक दिन कैसे गुजार पाएगी। लेकिन उसे अपनी सास और खासकर अपने पति अर्जुन के सामने ये साबित भी करना था कि वह इस परंपरा को निभा सकती है। अर्जुन ने उसे समझाया, ये सिर्फ एक दिन का उपवास है, तुम आराम से इसे निभा सकती हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। सुबह जल्दी ही नंदिनी की नींद खुली। उसकी सास ने उसे सरगी दी, जो करवा चौथ के व्रत से पहले खाई जाती है। सरगी में फल, मिठाई और सेवई थी, लेकिन नंदिनी को कुछ खास भूख नहीं थी। फिर भी उसने थोड़ी बहुत सरगी खाए और अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मन ही मन उसने सोचा कि वह किसी तरह ये दिन निकाल लेगी। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, नंदिनी को भूख लगनी शुरू हो गई। उसने अपनी घड़ी देखी, अभी सिर्फ 11 बजे थे। उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ मन का वहम है, भूख तो लगी ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दोपहर हुई, नंदिनी का सिर चकराने लगा। उसने पानी पीने का भी सोचा, लेकिन उसे याद आया कि यह निर्जला व्रत है, यानी पानी भी नहीं पिया जा सकता। नंदिनी ने खुद को घर के कामों में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन हर कुछ मिनटों में उसका ध्यान भूख की तरफ चला जाता। उसकी सास और नंद भी व्रत रखे हुए थे, लेकिन वे दोनों बिल्कुल सहज लग रही थी। नंदिनी को ये देखकर और भी तनाव होने लगा। उसे लगा कि अगर उसने व्रत तोड़ा तो सारा परिवार क्या सोचेगा। शाम तक नंदिनी की हालत और खराब हो गई। वह अपने कमरे में जाकर लेट गई। अर्जुन ने उसे देखा और उसकी परेशानी समझी। वह नंदिनी के पास आया और बोला, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो तुम व्रत तोड़ दो। मेरी सेहत से ज्यादा तुम्हारी सेहत मेरे लिए जरूरी है। लेकिन नंदिनी ने मना कर दिया। वह इस परीक्षा को पूरा करना चाहती थी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। आखिरकार शाम को चांद निकलने का समय आ गया। नंदिनी ने पूजा की थाली सजाए और बाकी परिवार के साथ आंगन में चली गई। उसने बड़ी मुश्किल से व्रत पूरा किया और चांद को देखकर पूजा की। अर्जुन ने उसे पानी पिलाया और मिठाई खिलाई। नंदिनी ने राहत की सांस ली। उसे इस बात की खुशी थी कि उसने व्रत पूरा कर लिया था, भले ही यह उसके लिए कितना भी मुश्किल क्यों न था। अर्जुन ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने आज जो किया वह मेरे लिए बहुत खास है। लेकिन अगली बार से तुम अपनी सेहत का ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारा ख्याल रखना ही सबसे बड़ी पूजा है। इस करवा चौथ ने नंदिनी को सिखाया कि परंपराओं का महत्व जरूर है, लेकिन अपनी सेहत और खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, like and share it because your one like and comment encourages me a lot. I hope you will not disappoint me.